हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, मस्त रहना चाहता है अपने जीवन में। हर कोई सोचता है कि उसके जीवन में कोई परेशानी ना आए, लेकिन बिना परेशानी क्या ज़िंदगी चलता है। हर जीव को हर तरह की परेशानी, कोई ना कोई परेशानी। जैसे लोग परेशान हैं, सारे जीव परेशान हैं। इंसान की तो डॉक्टर बहुत सारे भरे पड़े हैं। इंसान को थोड़ा सा दर्द हुआ कि दौड़ लगाए डॉक्टर के पास। लेकिन कभी विचार करके देखें कि जंगल में रहने वाले उन पशुओं को क्या स्थिति होगी। उनका तो कोई डॉक्टर नहीं है। वे अपने रोग कैसे निवारण करते हैं? क्या प्रकृति ने मनुष्य को एक श्रेष्ठ जीव बनाकर भेजा है और डॉक्टर भी भेजा है क्या? इंसान के अंदर खुद डॉक्टर है। लेकिन सबसे पहले विचार करना होगा कि आखिर हम रोग क्यों पाल रखे हैं। रोग हम अगर पाले हैं तो किसने पलाया है, किसने पाल रखा है, हम या औरों में? ये रोग हमारे शरीर में कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, किसके कारण से आते हैं? इस विषय पर गहन अध्ययन की जरूरत है। इस धरती पर हर जीव का अपना अपना शरीर का बनावट है। किसी का तेल का चीज़ें अच्छे नहीं लगती तो किसी के दूध का, किसी का चावल अच्छे नहीं लगते तो किसी की रोटी, किसी को सूखा अच्छा तो किसी को सादा। सभी लोग का अपने अपने तरीके से खाने का, अपने अपने आहार का, अपने अपने शरीर का ढंग अलग अलग है। जिसकी जैसी बनावट है उसका खाना भी वैसी ही है। लेकिन कभी विचार करके देखें कि बीमार तो सभी लोग होते हैं। सबका कारण है एक, और वो कारण है बीमार होना। आज बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े सर्जरी, बड़े बड़े ऑपरेशन, बड़े बड़े बीमारियां क्यों बढ़ी है? इसके पीछे क्या कोई नकारात्मक शक्ति काम करती है, या फिर इंसान खुद का गलती के कारण होता है, या कोई और? शायद और कारण कम, लेकिन ये कारण जो है वो बहुत ज़्यादा। हम बात कर रहे हैं वही कारण को जो हर मनुष्य के अंदर जन्म के साथ ही ऑफर में मिलता है। वो कारण है द्वेष, वह कारण है ईर्ष्या, वह कारण है नफरत, वो कारण है घृणा, वो कारण है गुस्सा। इस कारण को मनुष्य बढ़ा लिया है। जिसने भी इस पर विजय पा लिया वो आगे निकल गया, और ये सब जिस पर विजय पा गया वह आज भी डूबा हुआ है। अगर मन में किसी के प्रति द्वेष है, मन में किसी के प्रति घृणा है, मन में किसी के प्रति क्रोध है, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है, तो मन कभी खुश नहीं हो सकता। और जब मन खुश नहीं होगा तो शरीर में खाना का पाचन नहीं होगा, और जब पाचन नहीं होगा तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के रोगें पाल लेती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप को इतना ज़्यादा गर्म रखता है गुस्सा से कि उसे ब्रेन हेमरेज, लकवा, तरह तरह की बीमारियां सताने लगती है। ये किसके कारण आता है? कभी विचार करके देखिए। इन सबको त्यागना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसको अगर दबा करके देखिए, मन में सुकून, मन में शांति, मन अच्छा लगता है। तो फिर क्यों करना?
गुस्सा तो और बड़ा। गुस्सा होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उतना गुस्सा नहीं जो हमारे शरीर को खुद जला दे। एक बात गौर करने की है, यदि कोई व्यक्ति लगातार उदास रहता है, ईर्ष्या करता है किसी से, तो जिसे ईर्ष्या करेगा उसे कुछ हो ना हो वो पता नहीं चलता, लेकिन जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है ना, वो कभी हंस नहीं सकता। उसके अंदर नकारात्मक विचार काम करने लगेगी, और जब नकारात्मक विचार शरीर में आएंगे, मस्तिष्क में आएंगे, तो सोच करके देखिए, मन उदास, मन में बेचैनी, मन में शांति नहीं होगी। और जब मन में शांति नहीं होगी तो इंसान की क्या दुर्दशा होगी। काम में मन नहीं लगेंगे, खाना हजम नहीं होगा, और जब खाना हजम नहीं होगा तो बीमारियां बढ़ेंगी, नींदें नहीं आएंगी। और आज की थकावट की ज़िंदगी में यदि नींद नहीं आई सही से तो बीमारियां और ऊपर बढ़ जाती है। तो ऐसे परिस्थिति से बचने के लिए अपने आप को खुश करना होगा, छोटे छोटे गलतियों को दूसरे को माफ़ करना होगा, अपनी दिनचर्या को खुशनुमा बनाना होगा, तो ज़िंदगी खुश होगा। अन्यथा ज़िंदगी हम खुद नर्क के समान बना रहे हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है? दवाई देता है, सलाह देता है कि थोड़ा टेंशन कम लीजिए, थोड़ा हड़बड़ाइए कम, थोड़ा आराम कर लीजिए, शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा खाना बेहतर खाइए। क्यों कहता है? अगर हम पहले ही ऐसा कर ले तो जीवन में क्या कष्ट आएंगे? थोड़ा अनुभव करके देख लीजिए। सभी का शरीर अलग अलग बनावट से बनी है। शायद यह बहुत बड़ा कारण है जो हमारे शरीर को हम खुद दुख दे रहे हैं। एक हंसने वाला इंसान, एक सदैव खुश रहने वाला इंसान कम बीमार पड़ता है। बुखार भी आए तो जल्दी छूट करके चला जाता है। लेकिन हम किसी से द्वेष रख करके, किसी से नफरत करके अपने शरीर को जला करके कमज़ोर कर देते हैं, और जब बीमारियां हावी होती है तो सीधे डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, अपनी जमा पूंजी खर्च करते हैं। इससे बेहतर है कि अपने आप को समझें, क्योंकि उस परम पिता ने अपने आप ही एक मजबूत जीव को बनाया है, जिसके अंदर ज्ञान भरा है, जिसके अंदर शक्ति भरा है, जिसके अंदर विवेक भरा है, जिसके अंदर ताकतें भरी है। फिर कमज़ोर आज इंसान कैसे हो गया? अपने आप में विचार करके देखें, उस परमपिता का संतान समझें, धैर्य रखें, खुश रहें, मस्त रहें।